में बात करते हैं कि हम स्पेल चेकिंग और ग्रामर चेकिंग किस तरीके से कर सकते हैं और उसके साथ साथ थिसॉरस क्या होता है और हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें से, और उसके साथ साथ वर्ड काउंट क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए हमें जाना होगा रिव्यू में यहीं पर ये तीनों चीज़ें लिखी हैं, स्पेल चेकिंग एंड ग्रामर चेकिंग है और थिसॉरस है और वर्ड काउंट है। तो ये इसमें जो स्पेल चेकिंग और ग्रामर चेकिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर डॉक्यूमेंट लिखते हैं लेकिन उसमें हमसे मिस्टेक आ जाती है। जैसे कि हमसे अगर आपको स्पेलिंग का मसला आ रहा है या कोई ग्रामर का, तो ये आपको बताता है कि भाई यहाँ पर मसला है, आपको इस सॉल्व करना है। तो किस तरीके से बताता है, मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं APPLI यानी APPLE की बजाय मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा डॉक्यूमेंट में, तो ये रेड निशान आता है। अब इस रेड निशान का मतलब ये होता है कि ये इसकी जो है वो स्पेलिंग मसला है। अब हम इसको दो तीन तरीक़ों से हल कर सकते हैं। किस तरीके से हम स्पेल चेकिंग कर सकते हैं, एक तो ये है कि रिव्यू में आके यहीं पर क्लिक करें। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहीं पर हमें सजेशन भी दे देते हैं। ये सजेशन का मतलब ये होता है कि देखिए, जो हमने लिखा है उसके मुताबिक ही हम सजेशन दे देता है कि भाई ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। अगर इनमें से कोई है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो चीज़ चेंज हो जाएगी उसी वर्ड में जो जिस पर मैं क्लिक करता हूँ। फिलहाल मैं इसको रहने देता हूँ। और यहाँ से अगर आप ना करें तो दूसरा तरीका तो ये है कि उस वर्ड पे राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं यहीं पर सजेशन हमें दे रहा है। उसके साथ साथ कुछ और भी है, इग्नोर ऑल है, ऐड डिक्शनरी है, या यहाँ पर भी लिखा है इस तरीके से इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल और ऐड डिक्शनरी। एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल जो है, इसका मतलब क्या होता है कि जो अभी जो मिस्टेक आ रही है स्पेलिंग की या ग्रामर की, इसको आप अभी फ़िलहाल इग्नोर करें, ताकि मुझे ये इंडिकेटर ना दे कि ये रेड है और ये ग्रीन है। ग्रीन ग्रामर चेकिंग के लिए होती है और जो है ग्रामर मिस्टेक होती है, और जो है रेड स्पेल चेकिंग की ग्रामर मिस्टेक स्पेल की मिस्टेक होती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको इग्नोर करूँ फ़िलहाल, लेकिन इसमें मतलब ये होता है कि अगर मैं फिर से ये डॉक्यूमेंट खोल दूंगा तो फिर से ये रेड निशान, या अगर ग्रीन है तो ग्रीन निशान देगा। तो इग्नोर जस्ट फॉर अ टाइम करता है कि अभी के लिए छोड़ दो, इसको हम इग्नोर कहते हैं यहीं पर। अब दूसरा ये है कि ऐड टू डिक्शनरी। अब इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि अपना नाम लिख देता हूँ इनाम, तो अब देखिए ये इनाम तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये मुझे जो है वो इस वर्ड पे अंडरलाइन पे जो है वो रेड दे रहा है। इसका मतलब ये है कि स्पेलिंग का मसला है। तब क्योंकि मुझे पता है कि ये वर्ड ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे इस तरीके से रेड ना दे और फिर भी अगर मैं इनाम एंटर करूँ तो ये वर्ड में मुझे कहीं पर भी जो है ग्रामर स्पेल चेकिंग का मसला ना दे, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं यहीं से। अगर मैं इस पर ऐड टू डिक्शनरी करूँ तो आप देख सकते हैं उससे जो है रेड निशान जा चुकी है। अब कहीं पर भी मैं अगर इनाम लिखूँगा तो ये क्योंकि मैंने पहले से डिक्शनरी में रखा हुआ है, यानी ऐड किया हुआ था किया, तो इसलिए जो है ये अभी एरर नहीं दे रहा है। अब इसको मैं किस तरीके से हल कर सकता हूँ, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर मैं क्लिक करूँ और यहीं पर इस सजेशन से करें, या इसको मैं कट कर देता हूँ, या इस राइट क्लिक करें और यही से हम करें। और तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आके आप देख सकते हैं वर्ड फाउंड। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये सेम टू सेम जो है ऑप्शन खोल देता है। तो ये से आप इसको सजेस्ट करें। अगर मैं चाहता हूँ कि ये है तो जिसमें इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये स्पेल चेकिंग हमारी हो चुकी है। इस तरीके से आपकी ग्रामर जो है वो मिस्टेक भी आ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिख देता हूँ तो यहीं पर आप देखिए ये ग्रीन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो ये मुझे कह रहे हैं आप वन या लिख सकते हैं या इस तरीके लिख सकते हैं। अगर ये सजेशन है ठीक है तो आप इसको करें, अगर नहीं है तो आप यही से इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही करूँ, तो आप देखते ये जो था वो हमारे पास ग्रामर मिस्टेक थी, तो उसको हमने निकाला इस तरीके से। अब थिसॉरस क्या होता है, देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। हम इसको कहते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जो इसके मुताबिक होंगे जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो यहीं पर मैं अगर थिसॉरस पर क्लिक करूँगा तो यहीं पर हमें देगा, लेकिन अभी इंटरनेट कनेक्शन का मसला है तो इसलिए यहीं पर हमें देना तो चाहिए, लेकिन लेट्स से
कुछ और वर्ड फाइंड आउट करते हैं, मिसाल के तौर पर पिक्चर। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और थिसॉरस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर की जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहीं पर इस तरीके से हम थिसॉरस में जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप और भी कर सकते हैं, अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं तो फिर उससे के साथ और भी आ जाते हैं। इस तरीके से आप थिसॉरस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वर्ड काउंट क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमें बताता है कि पेजेस कितने आपके पास जो खुले हैं और जो है वर्ड कितनी है, वर्ड करेक्ट यानी करेक्टर जिसकी साथ स्पेस अगर ना हो तो 26 है। अब तो ये था कुछ स्पेल चेकिंग और ग्रामर चेकिंग के हवाले से, और उसके साथ हम थिसॉरस भी देखा। थिसॉरस जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वर्ड काउंट भी हमने देख लिया।